लोग सस्ते आटे की हुसूल के लिए दर बदर की ठोकरें खाने लगे। सुबह के बच्चे भूखे बैठे हैं, 3 दिन उसे नाकस टोटा 150 रुपए का किलो लेके आ रहे हैं। हम तो बहुत परेशान है, किचन नहीं चल रहा। प्राइवेट चक्कियों में आटा 160 रुपए फी किलोग्राम तक पहुंच गया। नंगापन आ रहा है जो आज से 100 सदी पहले था। घास खाएं और गुजारा करें। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम दानिश हुसैन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा था कि अपने कपड़े बेच दूंगा लेकिन आटा सस्ता करूंगा। लेकिन आज अवाम ये कहने पर मजबूर हो चुकी है कि कपड़े तो ना बिके लेकिन अवाम की दस्तरस से सफ़ेद पोशी की चादर छिनती चली जा रही है। मुल्क भर में आटे का बहरान है। यूटिलिटी स्टोर्स में आटा नापैद है। 648 रुपए का 10 किलोग्राम के बोरी का रेट तो है, लेकिन अगर मिल जाए तो सोने पर सुहागा। अगर नहीं मिलता तो फिर आपको दर बदर की ठोकरें खाते हुए प्राइवेट चक्की की तरफ जाना पड़ता है, जहां रेट है 160 रुपए फी किलोग्राम। लोगों की सारी दिहाड़ी इस आटे की तलाश में ही ख़त्म हो जाती है। रात को जब घर जाते हैं तो समझ नहीं आती कि अब हमने 750 रुपए का 5 किलो आटा लिया, 3 दिन बाद दोबारा क्या करेंगे। ऐसी सूरत हाल में वज़ीर दिफा कहते हैं कि मुल्क में तो इंपोर्ट करने के लिए पैसे नहीं हैं और तवानाई का बहरान है। आने वाले वक्त में कारखाने बंद, लाइटें बंद, मार्केट्स में लाइटें बंद और मुल्क तारीकी में डूब सकता है। अवाम क्या सोचते हैं जब आटा मिल नहीं रहा, रोटी खाने को नहीं है और ऐसे में तारीकी की बातें कर रहे हैं, तो अवाम से जानते हैं, यूटिलिटी स्टोर्स में देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। उसके बाद प्राइवेट चक्की की जानिब जाते हैं कि वहाँ पर क्या आटा मुहैया है या नहीं है तो कितने का। आइए मेरे साथ। आटा मिल रहा है सर? आटा मिल रहा था, कल तो था, कल मिल रहा था, आज नहीं है। मेरा ख्याल ख़त्म हो गया। अच्छा। था रात था, वो ख़त्म हो गया मेरी लगा। तो रेट क्या चल रहा है आटे का? क्वालिटी कैसी है? 648 रुपये, यानी कि तकरीबन 650 रुपए 650 समझ ले। हाँ जी, 65 रुपए का किलो मिल रहा है आपका। जी बिल्कुल। क्वालिटी ठीक है, आसानी से मिल रहा है। देखें, ये जो आटा होता है मिलों का, इसकी क्वालिटी तकरीबन एक जैसी होती है। इसमें कोई 19-21 का फ़र्क होता है, कोई इतना वो नहीं होता, क्योंकि इसमें से वो जो असल चीज़ें हैं वो तो निकाली होती हैं, सूजी, और वो इसमें से वो निकाल लेते हैं। लोग कह रहे हैं आटा महंगा है, चक्कियों में भी नहीं मिल रहा, यूटिलिटी स्टोर में नहीं। जो तो 150 रुपये है ना, वो खरीद नहीं सकता हम। खरीद नहीं सकता हम। ये फिर अब मजबूरी है, खाना है लोगों ने। लोग कह रहे हैं कि नहीं मिल रहा आटा, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता। नहीं जी, हमें तो मिलता है, हम क्यों झूठ बोले। सर आटा कहाँ गया? सर आटा भी ख़त्म हुआ है। कल सप्लाई आई थी, वो कल सेल करते हैं और जो बचा है वो आज सेल कर दिया। ये आखिरी पड़ा है, ये इनको दे दिया। सप्लाई रोजाना आ रही है? हाँ, डेली सप्लाई आ रही है। कितने आ रहे हैं? 200 बैग, 10 किलो वाला और 20 किलो वाला है तो वो 100 बैग आता है। जाते कहाँ हैं? कस्टमर ले जाते हैं सर। लेकिन पहले कितने आते थे जब रूटीन में, जब आटा सस्ता? पहले भी यही आता था। कस्टमर ज़्यादा हो गए? हाँ, कस्टमर ज़्यादा है। लोग कह रहे हैं कि यूटिलिटी स्टोर में आते हैं 10-20 जो है बोरियां वो बेची जाती हैं, बाकी ये स्टॉक हो जाती है, ऐसा है? नहीं सर, ऐसा कभी नहीं हुआ। जितने आटे आते हैं और कस्टमर ही लेके जाता है वो। कह रहे हैं आटा कम है, आसानी से मिल रहा है, जब भी आते मिल जाता है, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता। मिलता कभी नहीं मिलता। आज मिल गया, आज कुछ नसीब है। हाँ जी, आज मिल गया। पहले कब आई थी जब नहीं मिला था? कोई हो गए 15-20 दिन पहले आए। महंगे जो हो रहे हैं, आपके पास तो खुद बेनज़ीर के पैसे आ रहे हैं, यानी कि आपके पास ज़ाहिर है घर के खर्चे के बहुत ज़्यादा पैसे नहीं होते, तो गुजारा किस तरह से कर रहे हैं? फिर ਹੁਣ ਕੀ कर सकने हैं। जो गवर्नमेंट दे रही है सब्सिडी में, वो भी कम रेट नहीं है उसका भी। ऑलमोस्ट वो पीछे मैंने लिया था बेटे ने, वो 1300 रुपये का 20 किलो, यानी कि 600 से ऊपर 10 किलो का ऑलमोस्ट। तो बेटा ये काम बहुत ख़राब है। मैं इस गवर्नमेंट की फेवर में हूँ शुरू से, बचपन से, लेकिन महंगाई की वजह से अब दिल टूट रहे हैं। वज़ीर आज़म साहब ने कहा था मैं कपड़े बेचूंगा लेकिन आटा सस्ता करूंगा, तो आटा सस्ता हुआ फिर? बस बेटा कुछ भी नहीं हुआ। महंगाई के इशू पे 1% भी काम नहीं हुआ। ये जी आटा चक्की के एक मालिक हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अभी सर क्या रेट चल रहा है ये जो खालिस चक्की आटा है? आटा सर चक्की का जो है, जो चक्की एसोसिएशन का रेट है वो तो 160 रुपये केजी का है। लेकिन अभी हम, क्योंकि हमारे पास कोई गंदम थोड़ा स्टॉक था, तो हम अभी तक 140 आज के दिन तक दे रहे हैं। लेकिन आज हमने ऑर्डर गंदम का किया तो वो 5100 यानी बता रहे हैं गंदम का रेट।
तो 2-3 दिन में हमें भी लाजमी 160 में बेचना पड़ेगा। और आगे से भी कह रहे हैं कि ऐसी बातें हैं कि ये इससे भी ऊपर अभी और जाना है, क्योंकि गंदम नहीं है हमारा। कितना ऊपर? कितनी 200 के करीब बोल रहे हैं कि जी 200 के करीब इसका है। मुझे ये बात समझ नहीं आई, खरीदार तो चले रो रहा है, परेशान है क्योंकि उसने खरीदना है, आप तो बेचने वाले दुकानदार हैं। और दुकानदार हम क्या करें, हम चीज़ पहले यानी आप भी परेशान हैं। 6-7 लाख में खरीदते थे, अभी 15-16 लाख में खरीद रहे मसला आपके हैं। लिए इधर भी से लाए हम पैसे, वो हमारी इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है। मसलन आप 160 रुपये का क्या नाम है कह रहे हैं कि ये आटा है, इसके बंदे के पास 80 रुपये हैं, वो कहेगा अच्छा यार आधा किलो फिर दे दो। इनको बाद अगर वो 180 रुपये होता तो वो कहता 2 किलो दो। वो चाय की प्याली कम करने का कहा था, आटा भी, रोटी भी कम कर। रोटी क्या, इन्होंने सब कुछ ख़त्म कर दी है। ये कह रहे हैं कि जी मैं अपने कपड़े बेच कर, और वाम के कपड़े क्या बेचने हो, कहाँ वाम के पास कपड़े रहेंगे तो वाम के कपड़े बेचेंगे ना। ये हम तो ये कहते ये अपने कपड़े बेचेंगे, या नहीं, ये तो हमारे कपड़े भी नहीं बेच रहे बल्कि कपड़े उतार दिए हैं। आप अपने आप को छुपा रहे हैं, नंगापन आ रहा है जो आज से 100 सदी पहले था। कपत्तों के साथ जनाब अपने आप को डांपना, अब वो वक्त आ रहा है कि पत्तों के साथ अपने आप को डांपें और पत्ते खाएं, यहाँ से घास खाएं और गुजारा करें। ये कोई बात है यार? खुदा का खौफ कर लें, खुदा का खौफ कर लें। देखें सब्जी, दालें, आटा, एवरीथिंग यार, कहीं की तो कंट्रोल हो ना भी, एक का चीज़ का कंट्रोल हो ना। आपका एजुकेशन पर है, ना आपका महंगाई पर है, ना क्या नाम डकैती पर है, ना किसी चीज़ पर कंट्रोल नहीं यार। यहीं करीब से आए, कहाँ से आए आप? मैं 10 किलोमीटर शाहपुर से आया हूँ। अच्छा, इतनी दूर से आटा क्यों खरीदे यहाँ से? हमें मिलता ही नहीं है कहीं से, में कहीं नहीं मिल रहा, कहीं नहीं मिल रहा। यहाँ से मिल रहा। कहीं से मिले तो वो इतना नाकस होता है, खाने को दिल ही नहीं कर रहा। क्या वजह है? वो ट्रक वगैरह तो गुजर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। आ रहे हैं, वो जिनके पास आता है वो हड़प कर लेते हैं, महंगे दामों बेचते हैं थोड़ा थोड़ा करके। अच्छा, पता ही है हमको, ये पीछे से नहीं आ रहा। अच्छा, हमने खुद अपनी आंखों से कल देखा ट्रक उतरा। अच्छा। लेकिन वो ताले लगा लेते हैं, कहते ये है ही नहीं है। क्या करे बंदा? ये रिक्शे वाला, वो मेरा रिक्शा खड़ा है। अच्छा, मैंने सुबह के 1 रुपया नहीं, इसी चक्कर में घूम रहा हूँ, 1 रुपया नहीं कमाया। रिक्शा चलाते हैं आप? हाँ जी, सुबह के बच्चे भूखे बैठे हैं, 3 दिन उसे टोटा, नाकस टोटा 150 रुपये का किलो लेके आ रहे हैं। वो खाया है बच्चों, दिन रात कितना को खाएगा कोई बंदा? चावल टोटा कितना खाएगा? ये इंसानियत है। मैं तो कहता हूँ जंग लग जाए, दुनिया मर जाए। ये जनाब, ये एक रिक्शा ड्राइवर है, ये देखें, ये आज की आधी दिहाड़ी गुजर गई है इन्हें इतना आटा लेने में। और ये आटा कितने किलो है? 10 किलो, 5 किलो है? कितने में मिला? ये 750 का। 750। कितने दिन चलेगा ये 3 दिन चलेगा। ये जिस घर के 8 अफराद खाने वाले हो, वालदा हो, बच्चे हो, बीवी हो, तो ये आप बताएं 2 किलो का डेली आटा पकने वाला कितने दिन गुजारेगा? पूरे दिन की ये समझ लीजिए कमाई है। आज आधे से ज्यादा दिन गुजर गया, इन्होंने रिक्शा नहीं चलाया। और ये लोग करते हैं, हम क्या करते हैं? हम भूखे मरते हैं सारा दिन, इसी चक्करों में है। ये रिक्शा ड्राइवर क्या करेगा? इसी चक्कर में भूखा मरेगा ना। जो सुबह का जिसने 3 दिन की जनाब ये आटा है और ये लेकर जाएंगे घर 750 का। और इनके जो एहसास है उसको शायद हम खुल के बयान ही नहीं कर सकते। और ये सिर्फ इनके नहीं है, ये पूरी आवाम के, यकीन माने पूरी आवाम की है। पूरी आवाम, मजदूर आवाम भूखी मारी। अमीर को क्या है? अमीर लोगों को क्या है? वो तो उनका उधर से लाखों आ जाते हैं डेली। सफेद पोशी संभालना बड़ा मुश्किल हो गया। क्या सूरत हाल है घर में? चलो, ये मुश्किल है सर, गुजारा नहीं हो रहा। ये तो सारा दिन घूमते फिरते हैं आटा ढूंढने के लिए, दिहाड़ी नहीं कमा रहे। उधर से दिहाड़ी कम हो गई, इधर से आटा महंगा हो गया। खाना फारिग आते हैं, जो कमाते हैं वो गैस में चला जाता है। बहुत मुश्किल लाइफ हुई है हम लोगों की। हम तो बहुत परेशान है, किचन नहीं चल रहा। आप भी साथ आटे की तलाश में थी? तो मैं इनके साथ ही आई हूँ ना। इसलिए आया हूँ ताकि हो सकता है रश हो, मर्दों का रश ज़्यादा हो तो लेडीज को जल्दी मिल जाए चीज़। क्या वो आटा नहीं मिला? नहीं, वो कहते जी बाहर मजदूर इतने कितने जाइए, मजदूर के गाँव के टोबा टैक्स दे वैसे इतने जी मजदूरी इतने करनी तो काम भी तो इतने खाने भी तो इतने ही है ना। अच्छा, तो ये नहीं कि आटा आपको टोबे से मिलेगा? टोबा टैक्स से टोबा लेने जाइए आटा, ये सन दसो ना, ऐसे मजदूर इतने बच्चे साढ़े इतने टोबे में आटा लेने जाइए। अच्छा, आपको आटा नहीं दे रहे इसलिए कि आपके आईडी कार्ड पे लाहौर का एड्रेस नहीं है? लाहौर का नहीं है, ये लाहौर का एड्रेस तो मेरा भी नहीं है। अब फिर आप हमें बताए ना, हमें ये क्या मसला? आपका भी नहीं है? अच्छा, क्या सूरत हाल है? किसने नहीं दिया? सर अस्सलाम वालेकुम। ये आईडी कार्ड पे अगर किसी और शहर का, लाहौर बड़ा शहर है,
बाकी शहरों से भी लोग आते हैं, यहाँ पर रहते हैं, हाँ जी जी। मजदूरी करते हैं, तो उनको नहीं मिलता आटा क्या? वो दरअसल मसला ये है कि ये जो जितने भी लोग हैं ना, जो होते हैं ना होटल वाले, वो मुख्तलिफ बेस बना के आते हैं यहाँ पे, वो आटा लेकर जाते हैं, जबकि रखते हैं वो होटलों पे हैं। अच्छा, मसला ये है। और अगर कोई फूड अथॉरिटी का कोई भी इंसान देख ले कि आटा होटल पे पड़ा है, तो वो मिल से पूछती है, हाँ भाई, वो ये नहीं कहते कि आपने इस गाड़ी से लिया है, इस गाड़ी से लिया है, वो यही कहती है कि मिल बरामद कर रही है, यहाँ पे मिल सप्लाई कर रही है। मसला ये है, यहाँ हमारे साथ झगड़े भी होते हैं, होटलों से लोग आते हैं, आटा लेते हैं, हमारे साथ झगड़े भी होते हैं। अब ये कैसे पता चलेगा कि ये होटल से आया है, ये होटल से नहीं आया? के है ना आईडी कार्ड्स वगैरह, वो ज़्यादा तो होटलों के होते हैं और बताते भी नहीं है कि होटलों के हैं। हमें सख्ती से आर्डर है कि होटल वालों को एक थैला नहीं देना। हाँ जी। अच्छा, ये नहीं कि होटल वालों को नहीं मिलना, वैसे अगर लाहौर से बाहर किसी का आईडी कार्ड है, किसी का मुस्तकिल पता कहीं का भी है, उसे मिल जाएगा? देखें सर, हमें तो जैसे बोला गया है ना, हमने वैसे ही काम करना है। लाहौर कोई है शहर से बाहर का आप में से? आप कहाँ से हैं? तो इधर का हूँ, इकट्ठे ही हो? वजीरिस्तान का हूँ। वजीरिस्तान से? आपको भी नहीं मिल रहा आटा? नहीं, उधर तो सही चल रहा है, लेकिन इधर तो पता नहीं आईडी कार्ड से। क्या करते क्या है आप? हम रक्षा चला रहे हैं। रिक्शा चला रहे हैं जी। तो ये कह रहे हैं रिक्शा चला रहे हैं, फिर सर दरअसल देखें, हमें तो जैसे आर्डर हुआ है ना, हम तो मुलाजम लोग हैं, हमें तो जैसे आर्डर होना है, हमने वैसे। आपका ऑर्डर ये है कि सिर्फ लाहौर के जो आईडी में जो आईडी कार्ड्स हैं ना, लाहौर के जो परमानेंटली लाहौर में रहते हैं बंदे, लाहौर के घर वाले बंदे जो घरेलू हैं, उनको आटा देना है, दूसरों को नहीं देना। जहाँ यूटिलिटी स्टोर्स में आटा नहीं दस्तियाब होता तो वो फिर इन ट्रकों की तरफ लुक करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा टेक्निकल सा मसला ये आ रहा है कि जिसका लाहौर का शरारती कार्ड है उसे तो मिल जाएगा, लेकिन अगर किसी का एड्रेस जो है, जाहिर है बहुत सारे लोग, लाहौर एक बड़ा शहर है, मेट्रोपॉलिटन सिटी है, और पंजाब और दीगर सूबों से लोग यहाँ रोज़गार के सिलसिले में आते हैं। अगर उनके शनाख्ती कार्ड पे लाहौर का एड्रेस नहीं है तो उन्हें आटा नहीं मिलेगा। कई लोग मौजूद हैं यहाँ पर। आप आटा लेने के आए? नहीं, देखे अभी आटा माशाल्लाह देख रहे हैं। माशाल्लाह, आप आटे को भी देख के हसरत भरी निगाहों से देख रहे हैं। मैं ना जी, बड़ा अच्छा काम है, अगर मिलता रहा था रोजी। अच्छा, अभी नहीं मिलता का। लोग कह रहे हैं कि महंगा बहुत हो गया आटा, और ये जो आटा जो सरकारी है ये कम मिल रहा है। वो जी अफ़गानिस्तान जाना बंद कर दें तो इजीली मिल जाएगा सब लोगों को। अच्छा, पाकिस्तान से सप्लाई जा रही है अफ़गानिस्तान में। अच्छा, हमारा आटा बाहर जा रहा है? जी, हमारे अफ़गानिस्तान वालों को ना इंडिया देता है ना रूस देता है। यहाँ पर रोजाना आटा मिलता है ये ट्रक पे या कभी कभी? फर्स्ट टाइम ही देखा है। लगे हैं ट्रक। कितने दे रहे हैं एक शख्स को? एक आईडी कार्ड के ऊपर एक दे रहे हैं घर के। एक आईडी कार्ड? एक आईडी कार्ड पे। आपको दो कैसे मिल गए? जी, एक भाई ने लिया, एक मैंने लिया। अच्छा, दो लोग आए, यानी कि आपको जितना आटा चाहिए आपको उतने लोग लाने पड़ेंगे साथ? जी ऐसे ही। क्या सूरत हाल है जी आटे की? सूरत हाल हम तो एक साल से देख रहे हैं, दुकान पे कोई आटा नहीं है, सिर्फ साल से आटा नहीं है? हाँ जी, चक्की से आटा लेना पड़ता है। अब मेरे 140 रुपये आटा हो गया वहाँ पे ना, तो 160 हो गया। हाँ जी, तो अब ये देख लें आप, दुकानों पे किसी पे चले ना खुला आटा मिलता है, कहीं से को 2 किलो 4 किलो लेना हो, और ना को तोड़ा मिलता है, ना किसी छोटी दुकान पे परचून की और ना किसी बड़ी दुकान पे। ये कैसे गुजारा कर रहे हैं? ये ट्रक वगैरह से ले रहे हैं, यूटिलिटी स्टोर से कहाँ से? हम तो चक्की से लेते हैं। फिर कितने का ले रहे हैं चक्की? बस अब ये आज मैं लेके आया हूँ तो 160 था शायद। साल पहले 70-80 रुपए का था यही आटा। ये देख लें जी, अब आटा डबल से भी ज़्यादा हो गया रेट आटे का। कैसे गुजारा हो रहा है? गुजारा कैसे, जो कसम पुरसी है। फिर अवेलेबिलिटी है, 160 का आसानी से मिल जाता है। वो भी मुश्किल ही है ना जी। फिर आटा तो आपको पता है कि रोज बरोज रेट जब लेने जाए रेट को ना कुछ चेंज हुआ होता है इसका। 160 रुपए का भी मुश्किल से है वो भी। 160 में तो घर आके देना चाहिए। ये देख लें, ये तो हुकूमत को चाहिए कि वो ये इस रेट पे आके घर में दे आटा। तो ये तो पोजीशन बहुत ही, मतलब कि लोग बड़े परेशान हैं इस हवाले से ना, कि एक बुनियादी ज़रूरत है हर घर की ना आटा, अगर वो भी अवेलेबिलिटी नहीं हो सकती और हुकूमत वो भी नहीं दे सकती तो फिर कैसे मुल्क चलेगा ना। लेकिन ये तो ट्रक भरे हुए हैं, ये भरा हुआ है, आगे एक और ट्रक खड़ा हुआ है वो भी भरा हुआ है, मिल तो रहा है। नहीं, बस ये आज हमने पता नहीं कितने, इनसे पूछे कितने अरसे बाद यहाँ पे ट्रक आया। आ जाए, पूछे ना इनसे, ये जो ट्रक लेके आते हैं इनसे पूछे कितने अरसे बाद ट्रक आता है। और फिर ये कि लोगों को अवेयरनेस कहाँ है कि यहाँ पे ट्रक खड़ा होता है ना, लोगों के पास कोई पैगाम जाए, कोई उनको। आपको कैसे पता चला था कि ट्रक यहाँ खड़ा है? मैं तो अभी यहाँ पे आया था इस पे मार्बल लेने के लिए। पहले आपने कभी नहीं देखा ये? मैंने देखा है यहाँ पे। अब आटा ले रहे हैं आप? अब लेना है आटा। चले, अच्छी देर आए दुरुस्त है। ठीक है, मत की ज़रूरत पूरी होनी चाहिए आवाम की। चक्की का फिर क्या करेंगे? तो चक्की का आटा जाहिर है, जब ये नहीं मिलेगा चक्की का खाना ही खाना है। अब जब 80 था तब भी खा रहे थे, जब 160 है तब भी खा रहे हैं, और नहीं मिलेगा तो 200 भी खाएंगे लोग। फिर हुकूमत महंगाई पे कंट्रोल कर रही है? नहीं, कोई कंट्रोल नहीं है। मुर्गी के रेट
मुर्गी का रेट भी 500 से ऊपर चला गया हुआ है। 600 रुपये हो गए और पोल्ट्री एसोसिएशन कह रही है कि 1000 रुपये जा सकता है। कुछ भी हो सकता है, 1000 रुपये में भी खाएंगे, सब खाएंगे जी, कोई मसला नहीं है। मसला ये है कि मजबूरी के लिए तो सब कुछ करता है इंसान ना। वो 1000 हो जाए, जब 100 रुपये था तभी लोग मजबूरी में खा रहे थे, तो जैसे जैसे रेट बढ़ते जा रहे हैं मजबूरी का तो फ़ायदा उठाया जाता है। बस अब मजबूरी का फ़ायदा है ना जी।